हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली चाइना की जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको फ्रांस में बहुत ज्यादा विरोधों का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ बहुत नारेबाजी हुई, तानाशाह वाले बैनर इनके सामने लहराए गए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन उन्हें रिसीव करने ही नहीं आए। चीन के लिहाज से ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। शी जिनपिंग को अचानक फ्रांस क्यों जाना पड़ा, लोगों ने शी जिनपिंग का विरोध क्यों किया, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मैप देखिए, ये है चाइना और ये है फ्रांस। ओके, अब कहानी ये है कि चाइना और फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 60 साल पूरे हुए और इसी के उपलक्ष्य में चीन के राष्ट्रपति फ्रांस गए थे। बड़ी बात यह है कि पिछले 5 सालों में ये शी जिनपिंग की किसी यूरोपियन कंट्रीज की पहली विजिट है और इसी टाइम इन्हें काफी विरोधों का सामना करना पड़ा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो तिब्बती लोग रहते हैं, उन्होंने आजादी की मांग करते हुए शी जिनपिंग के खिलाफ फ्री तिब्बत के झंडे दिखाए। आप सभी जानते होंगे कि 1951 में चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था और तभी से तिब्बत के लोग अलग अलग मंचों से चीन के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं, जो उइगर मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने भी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते हुए चीन को बुरी तरह घेरा। आप सभी जानते होंगे कि चीन अपने यहाँ जो उइगर मुस्लिम है उन्हें कितना प्रताड़ित करता है। उनके धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है और इसी के चलते इनकी कम्युनिटी ने शी जिनपिंग को मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया। इसी के साथ फ्रांस के जो नेता हैं, उन्होंने भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और हांगकांग के लोगों की स्वतंत्रता की बात की। और फ्रांस के नेताओं ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शन में यह कहा गया कि तानाशाह शी जिनपिंग, तुम्हारा वक्त खत्म। इस तरह के नारे शी जिनपिंग के खिलाफ लगाए गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूरोप की विजिट करने के पीछे चीन की आखिर मंशा क्या है। देखिए, शी जिनपिंग सिर्फ फ्रांस ही नहीं गए, उन्होंने अपनी विजिट के लिए सर्बिया और हंगरी को भी चूज किया। लेकिन क्यों? देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूरोप में चीन की प्रेजेंस को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं कि इस वॉर में चाइना रशिया की तरफ है, चाइना रशिया की हेल्प कर रहा है, जो कि यूरोप के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इवन आपने बहुत सारी न्यूज़ भी देखी होगी कि रशिया किस तरह चीन पर डिपेंड होता जा रहा है। ऐसे में यूरोप में चीन को लेकर एक अविश्वास सा बढ़ रहा है और इनके इम्पैक्ट इकोनॉमिकली चीन को भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। चीन नहीं चाहेगा कि यूरोप के बाजार में चीन की पकड़ कमजोर हो। दूसरी तरफ फ्रांस, सर्बिया, हंगरी, ये ऐसे देश है जो अमेरिका के ऑर्डर को अब ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। यानी चीन की यह मंशा है कि इन देशों को अपने पक्ष में लाया जाए ताकि इन फ्यूचर अमेरिका के साथ बैलेंस बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। हालांकि चीन के ये हथकंडे ऐसे ही पूरे नहीं होने वाले। यूरोप और चीन के बीच बहुत सारे मुद्दों पर गहरे मतभेद है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, सब्सिडी, टेरिफ इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि चीन इंफॉर्मेशन चुराकर नए आविष्कारों को अपने यहाँ रजिस्टर्ड करवा लेता है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट एक मेजर इशू है, जिसके चलते चीन को बार बार बेइज्जत होना पड़ता है। इसी तरह रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोप के सामने चीन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या चीन पर भरोसा करे या नहीं। ऐसे में ये चीजें काफी मुश्किल होने वाली है। एक सवाल ये भी है कि शी जिनपिंग को ऐसे विरोधों का सामना करना पड़ा, इससे चीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जब कभी भी ऐसा होता है तो ये एक इमेज का सवाल बन जाता है, यानी कह सकते हैं कि चीन की इमेज खतरे में पड़ गई। सेकंड, चीन की हरकतों पर फिर से दुनिया की नज़र पड़ गई, जिसमें आप तिब्बत इशू ले सकते हैं, उइगर कम्युनिटी और हांगकांग के लोगों के मानवाधिकार के मुद्दे ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं चीन की असलियत दुनिया के सामने लाते हैं। तीसरी बात, चीन के काफिले को तानाशाह कहा गया। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी ये बात है। ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर शी जिनपिंग की छवि और भी ज़्यादा खराब होगी। यूरोप के पॉलिसी मेकर्स पर प्रेशर बढ़ेगा कि चीन के साथ दूरी बनाकर ही रखे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।